घर की बालकनी की रेलिंग या सीढ़ी की रेलिंग करवाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेंडी कौन सी चल रही है आपके घर में जो लग्जरियस लुक आपके रेलिंग को दे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये सामने जो आप रेलिंग देख रहे हो, ग्लास रेलिंग होगी या स्टील रेलिंग होगी, इनका टाइम चला गया। फिर भी मैं इस वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा कि ग्लास रेलिंग लगाने का खर्चा कितना आता है, वो बाद में बात होगी। सबसे पहले बात होगी कि कुछ ऐसी रेलिंग लगाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, और यही रेलिंग आपके घर को लग्जरी लुक देने वाली है। ये सामने आप देख रहे हो, बहुत सुंदर आपको लग रही होंगी। मैं इनके बारे में कंप्लीट डिटेल देता हूँ, कैसे बनती हैं, क्या रेट पड़ता है, एमएस पाइप की रेलिंग या सीएनसी कटिंग वाली रेलिंग, सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, ये सामने वाली जो रेलिंग देख रहे हो, ये कैसी लग रही है। 3-4 फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखनी है, ट्रेंडिंग और मॉडर्न लुक दिख रही है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील से सस्ती है, ग्लास रेलिंग से सस्ती है। तो आज मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है एमएस शीट रेलिंग। कुछ ऐसे ही दिखती है। इसको सीएनसी कटिंग रेलिंग भी बोला जाता है, काफी नाम होते हैं। होता क्या है, ये रेलिंग बनती कैसे? देखो, जो एमएस होता है, एमएस को सिंपल भाषा में मैं बोलूं, आयरन शीट आती है जो आयरन की, उस पे सीएनसी कटिंग की जाती है, मशीन की हेल्प से कटिंग की जाती है और ऊपर नीचे पाइप लगा दी जाती है। और ये इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्यों ट्रेंडिंग में है? एक तो ये प्राइस भी बहुत अच्छा है, इसका देखने में भी अच्छी लुक लगती है और इजीली बन जाती है। तो ये आप अपनी बालकनी में दे सकते हो, अपने छत की रेलिंग में दे सकते हो, अपनी स्टेयरकेस की रेलिंग में दे सकते हो। बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इसमें जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए, ये कुछ डिज़ाइन भी आप सामने देख रहे हो, ये डिज़ाइन शीट पे कटिंग कर दी जाती है। आपकी मेजरमेंट लेके आपके कितनी रेलिंग लगने वाली है उस हिसाब से इसको बना दिया जाता है। जब एक बार ये बेल्डिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है, प्रॉपर से इसकी ग्राइंडिंग करनी है, अगर छोटे छोटे जो बेल्डिंग के दौरान पार्टिकल रह जाए तो इसकी फिनिशिंग बहुत खराब दिखती है। तो मैं मस्ट ये कहूँगा उसी से बनवाना जो सीएनसी कटिंग का काम करता हो, वेल्डिंग का। नॉर्मल वेल्डर के पास चले जाओगे तो दिक्कत आएगी। इस शीट पे डिजाइन बना लो जो भी बनवाना है, और पाइप लगवा के इसको ग्राइंड करवा लो। उसके बाद आपको इस पे करवाना है कौन सा? ड्यूको पेंट। ड्यूको पेंट करवाओगे तभी आपको एक अच्छी मैट फिनिश मिलेगी, पूरी क्रोजन से भी बचा रहेगा आपका स्टीम। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है एमएस की? जब भी हम रेलिंग लगवाते हैं तो हमारा क्रोजन का पानी से खराब होने का डर होता है, लेकिन जब ड्यूको पेंट करवा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर कुछ एमएस की शीट रेलिंग लगाने जाते हो, देखो ये डिपेंड सारा होता है आपके किस पे? डिजाइन पे। कुछ लोग इसको देखो 700 से 800 रुपया पर रनिंग फीट के हिसाब से बना देते हैं। कितना? 700 से 800 रुपया पर रनिंग फीट एमएस की सिंपल डिजाइन रहेगा तो। लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्या रहता है, जैसा सीएनसी शीट का डिजाइन होगा उसका रेट अलग से लगाते हैं और पाइप का केजी के हिसाब से। मतलब पकड़ के चलो, अगर ये आप रेलिंग लगाने जाते हो ये डिजाइन की, तो आपको 700 से 800 रुपया पर रनिंग फीट खर्चा पड़ जाएगा। अगर 10 फुट की है तो 10 मल्टीप्लाई 700 कर लो, कुछ 7,000 रुपया आपको खर्चा पड़ जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें डिजाइन भी काफी मिल जाते हैं और ट्रेंडिंग में इस समय चल रहा है। एक ऑप्शन आपके पास ये हो गया। और ड्यूको पेंट का जो खर्चा है वो आपको 160 से 180 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाता है। बाकी आपके लोकेशन पे भी डिपेंड है। तो मेरे ख्याल में अच्छी रेलिंग है। अगर इसी में आप चाहते हो कि ये रेलिंग नहीं लगा के हम उसकी लगाते हैं स्टेनलेस स्टील की, जिसमें सीएनसी कटिंग, आपको अगर एमएस की शीट नहीं कटवानी है, उसकी स्टील की शीट्स भी आती हैं, उनको कटवाते हो, तो वो खर्चा आपको 1500 से 1600 रुपया हो जाता है। मतलब डबल खर्चा पड़ जाता है उसमें। दूसरा ऑप्शन होता है एमएस का ही मैं बता रहा हूँ, एमएस की पाइप की रेलिंग। इस समय बहुत सुंदर वो दिखती हैं। जैसे ये डिजाइन देख रहे हो आप, ये वर्टिकल लगा सकते हो, मतलब सीधी सीधी आप लगाओगे और गैप जितना कम रखोगे उतनी सुंदर ये रेलिंग दिखती है। ठीक है, वर्टिकल लगा दो, जहां ये तिरछी लगा दो, हॉरिजॉन्टल में लगा दो, ऐसे ऐसे, और गैप इसमें भी छोटा रखना है। देखो, इस डिजाइन को बनाने को करना क्या है? कुछ नहीं करना है। सिंपल जो एमएस के स्क्वायर पाइप आते हैं, 1 बाई 1 इंच का ले लो आप, 1 इंच बाई 1 इंच का स्क्वायर पाइप आ गया। गॉज कम रखो, उतनी सस्ती पड़ेगी। ठीक है, ये ले लिया, उसको बेल्ट करवा लो। अपने बेल्डर को बोलो नीचे एक पाइप लगेगी, ऊपर पाइप लगेगी, बेल्डिंग करवा लो। और पास रखना, जितना ज्यादा पास रखोगे उतना सुंदर दिखता है। तो इसको पास रख के बेल्ट करवा लिया, अपनी रेलिंग पे लगवा लिया और ग्राइंडिंग करवा लो। मतलब दाने दाने छोटे जो बेल्डिंग के बाद रहते हैं वो नहीं रहने चाहिए, वो हो गया। उसके बाद इस पे आप ड्यूको पेंट करवा लो। स्प्रे की हेल्प से किया जाता है ड्यूको पेंट और मैट फिनिश आती है। आप इसमें ब्लैक कलर दे सकते हो, बेज कलर, ग्रे कलर,
कोई भी कलर दोगे आप अपने फसाड के हेल्प से कर सकते हो, जैसे आपकी फ्रंट एलिवेशन के थीम है कलर की उस हिसाब से रख सकते हो। ये बहुत सुंदर दिखता है। और ये जो पाइप है देखो डिपेंड होता है कि 1 स्क्वायर फीट में कितनी है, 300 से 400 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से होता है, लेकिन मोस्टली आपको कैसे लेनी है केजी के हिसाब से। वैसे आपको अपने मनपसंद डिज़ाइन भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। मतलब जो इसका रेट है आपको 78 रुपये से 90 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। मतलब 78 रुपये पर 90 रुपये केजी के हिसाब से ये पाइप मिल गई। ड्यूको पेंट जब करवाते हो 160 से 180 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ड्यूको पेंट स्प्रे की हेल्प से मार दिया जाएगा। नॉर्मल पेंट करवाओगे उतनी अच्छी फिनिशिंग उतनी अच्छी लुक नहीं आती है, तो पेंट हमेशा ड्यूको करवाना तो उससे अच्छी लुक आएगी। रेट पता कर लेना अपने एरिया में, लगभग 160 से 180 रुपये पर स्क्वायर फीट रहता है। तो इसमें जब आप करवाओगे तो एक बहुत सुंदर लुक दिखती है, निखर के आती है लुक। मतलब एक ट्रेंडिंग इस समय जो चल रही है MS की शीट रेलिंग और MS की पाइप रेलिंग चल रही है। क्योंकि देखो कोई भी बालकनी आप देखोगे वहां पे लगा क्या होगा, स्टेनलेस की सिंपल रेलिंग या स्टेनलेस के साथ जो टफन ग्लास रहता है वो रेलिंग चल रही है। तो वो अभी लगा लो धीरे धीरे ट्रेंड पुराना होते जा रहा है। तो अगर आपको नया ट्रेंड देना है और सस्ते में देना है तो MS की शीट CNC रेलिंग और MS की पाइप की रेलिंग, अगर आपको पसंद है कि आप स्टेनलेस स्टील की करवानी है तो आप करवा सकते हो। लेकिन उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी SS की लगवानी है 304 ग्रेड लगवाना है और साथ ही साथ सिंपल डिज़ाइन रखो, मतलब प्लेन मिरर रखो। प्लेन जब टफन ग्लास आप लगवाते हो तो वो बहुत सुंदर दिखता है एज कंपेयर टू जो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न आजकल फूल बने पैटर्न बने, वो थोड़ा पुराना ट्रेंड हो गया। सिंपल जितनी सिंपल रखोगे लगा लो, नीचे भी आपने स्टील लगाया, ऊपर भी स्टील, बीच में से पूरी प्लेन रखो तो बहुत सुंदर दिखता है। एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा जैसे मैं MS की पाइप की बात कर रहा था, उसी में क्या होता है अगर आपको MS की पाइप नहीं एल्युमिनियम की पाइप के साथ भी आप ऐसे ही सेम डिज़ाइन बना सकते हो कि ऊपर नीचे एल्युमिनियम की पाइप, बीच में MS की शीट की CNC कटिंग का डिज़ाइन बना लो, जहाँ MS की पाइप की जगह एल्युमिनियम के पाइप भी यूज़ कर सकते हो। तो जितना आप मतलब सस्ते में करना चाहते हो तो इनकी हेल्प से हो जाता है, बस आपको प्रॉपर से डिज़ाइन करना है। वो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस हिसाब से डिज़ाइन करना है। और एक ऑप्शन हो जाता है आपके पास ग्लास की रेलिंग, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में, इसको भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको करना क्या है, ग्लास जितना ज़्यादा बड़ा स्पैन में होगा, जितना बड़ा ग्लास लगाओगे उतना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसका मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि अगर ग्लास की रेलिंग लगानी है क्या क्या ध्यान देना है, कितना खर्चा पड़ जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है अगर सही से स्टील उसमें लगा है। तो कैसे पहचानना है वो पता चलेगा आज। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आपको ये जो ग्लास रेलिंग लगवानी है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो इसमें ग्लास आप यूज करोगे वो 12 mm से कम कभी मत लगाना। कितना? 12 mm। और इसमें डिजाइन काफी आते हैं, आप प्लेन भी लगा सकते हो, आप डिजाइन भी लगा सकते हो। डिजाइन का खर्चा अलग से रहता है, प्लेन ग्लास का खर्चा अलग से रहता है। खर्चे की बात करने वाले हैं आगे। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान देनी है, जब भी ग्लास रेलिंग आपको लगवानी है 304 या 316 ग्रेड आपको लगाना है। कौन सा? नोट कर लो, 304 या 316 ग्रेड। इन ग्रेड में फायदा क्या है दोनों में? देखो, इसको जो रेलिंग हमारी लगेगी हमेशा बाहर रहेगी, धूप में रहेगी, पानी में रहेगी। तो दूसरी रेलिंग कौन सी? जो आता है 202 ग्रेड। 2 ग्रेड अगर आपने बाहर में लगाया तो थोड़े टाइम बाद उसका रंग काला हो जाता है, उसमें क्रोजन लग जाती है। लेकिन 304 ग्रेड और 316 ग्रेड में कभी रंग काला नहीं होता है, ना उसमें वो खराब होता है वो। लेकिन एक चीज और ध्यान इसमें रखना, गॉज का मैं हमेशा बोलता हूं, गॉज क्या है? 16 गॉज, मतलब 16 mm उसकी थिकनेस रहेगी। जितनी ज्यादा गॉज बढ़ता है तो उतनी थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। मतलब 18 mm होगा तो उसकी थिकनेस कम होगी। तो आपको अपने घर में गॉज कौन सा लगाना है? गॉज रखना है या थिकनेस रखनी है 16 mm, 304 ग्रेड लगाओ, वो अच्छे से बाहर परफॉर्म करता है। फिर इसी में एक चीज और आती है, जब आपको ये टफन ग्लास लगवाना है तो आपको कभी भी एल पट्टी आती है, इसमें एक एल पट्टी, उससे थोड़ा रिस्क रहता है गिरने का। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी हाइट हो जाती है 2.5 से 3 फीट आप हाइट रखने वाले हो तो वो एल पट्टी मत लगवाओ। जो ब्रैकेट होती है, क्लैंप होता है, और एक अच्छी क्वालिटी का, उसमें भी 304 ग्रेड देखना। क्लैंप हो गया, पाइप हो गया, जहां कुछ वेंडर्स के पास आप लेने जाओगे जब वो बोलेंगे ये 304 ग्रेड है, लेकिन वो चीज 304 ग्रेड तब मानी जाएगी जब उस पर प्रिंट होगा। आपको क्या करना है, जब भी आपको क्या करना है, ये स्टेनलेस स्टील जब आप लोगे 304 ग्रेड का, तो एक तो कंपनी की अगर मैं बात करूं, जिंदल का ले लो। ज्यादा कुछ कंपनी के इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, JSL ले लो, जिंदल ले लो, और उस पर लिखा होना चाहिए जिंदल 304 ग्रेड या JSL 304 ग्रेड। अगर 304 ग्रेड
जगह जगह पे लिखा हुआ है तो वो एक अच्छा माल है, नहीं तो वो वेंडर आपको डुप्लीकेट भी दे सकते हैं या मिक्स करके दे सकते हैं। और जो इसकी ब्रैकेट्स आती हैं वो भी डुप्लीकेट आती हैं, 202 ग्रेड में भी आती है, 304 में भी आती है, लेकिन वो 304 होती नहीं है, तो वो भी ब्रैकेट आपको 304 ग्रेड की लेनी है। ये क्लियर हो गया यहां तक। फिर आती है बात, दो ऑप्शन बनते हैं इसमें कि स्टील की लें या एल्युमिनियम की। देखो आपके बजट पे ये डिपेंड करता है। अगर आपका बजट है थोड़ा कम इन द सेंस, जो आपकी एल्युमिनियम की रेलिंग पड़ती है पर्स के, मतलब ये नापी कैसी जाती है, लास्ट में मैं पूरा बिल बना के आपको दिखाऊंगा। ये नापी जाती है रनिंग फीट में, मतलब लंबाई में। तो ये रनिंग फीट 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। 1000 रुपए रनिंग फीट से ये 1500 2000 रनिंग फीट तक जाती है। मतलब 1000 रुपए रनिंग फीट से आपको एल्युमिनियम की मिल जाएगी, जिसमें आपको कलर भी मिल जाते हैं। आपको जो ब्राउन कलर्स की आपने देखी होगी, ब्राउन कलर की भी रहती है, जो एल्युमिनियम का नॉर्मल कलर आता है सिल्वर टाइप, उसमें मिल जाएगी। ये हो गया एल्युमिनियम की। खर्चा कम अगर आपको करना है, खर्चा क्या मतलब, ऐसे तो 800-900 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी बहुत खराब होती है, उसका गॉज बहुत कम होता है। तो फिर आती है स्टेनलेस स्टील की, या जो मोस्टली आपको लगवानी चाहिए और लगानी चाहिए। हम बात कर रहे हैं 304 ग्रेड की, जिंदल की बात करें या दूसरी कंपनीज की, तो वो आपको पड़ेगी 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट रनिंग फीट में स्टार्ट हो जाती है। कितनी? 1200 रुपया रनिंग फीट में। और ये 1500, 1600, 1700 उधर तक जाती है। ये क्यों 1600, 1700 तक जाती है? अगर मटेरियल, ये सब जो किस चीज पे डिपेंड होता है, ये होता है पाइप जो आती है, जो जैसे मैंने कहा एक सर्कुलर पाइप आती है, स्केयर पाइप आती है। स्केयर पाइप होती है थोड़ी कॉस्टली, वो महंगी आती है, वो देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ी महंगी रहेगी। वो आपको पड़ जाती है 1500-1600 रुपया रनिंग फीट। लेकिन जो सर्कुलर रहेगी वो 1200-1300 रुपये पड़ जाएगी। फिर इसमें ग्लास पे भी होता है। ग्लास पे अगर आपको प्रिंट चाहिए, प्रिंट का भी अलग खर्चा होता है, प्रिंट का भी डिजाइन आता है। प्लेन शीशा जो रहता है वो सस्ता पड़ता है। अगर हम इसका मैं रेट आपको बताऊं, फिर हम रेट एनालिसिस आगे करने वाले हैं थ्योरेटिकल। अगर रेट बताऊं, अगर आप प्लेन ग्लास लेने जाते हो, मतलब 12 mm का हमें ग्लास चाहिए, क्योंकि 12 mm से हमें कम नहीं जाना है, तो प्लेन ग्लास लेने जाते हो आप, तो आपको वो स्टार्ट हो जाता है 150 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से। 2.5 से 3 फीट उसकी हाइट होगी, ठीक है। 150, 180, 190 इस हिसाब से। और अच्छा क्वालिटी का अगर आप लेते हो तो वो जाएगा 190, 200, 210, क्योंकि इसमें भी ब्रांड होते हैं। सेंट ग्लोबिन का लोगे वो काफी महंगा रहता है। तो इसमें 12 mm लेना है तो पकड़ के चलो आप 180 से 200 रुपया रनिंग फीट आपका ग्लास का खर्चा आ जाता है। मैं पर्स के पूरा क्लियर तो बता दिया आपको कि 1000 से 1200 रुपये पड़ता है। लेकिन जो इसमें प्रिंट लगवाना पड़ेगा, अगर आप प्रिंट वाला शीशा चाहते हो, प्रिंट वाला शीशा आपको 300 से स्टार्ट होता है, 310, 320, वो 310-20 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से शुरू होगा। और अलग से अगर प्लेन शीशा कहीं से लेते हो, प्रिंट लगवाते हो, तो 100 से 150 रुपये आपसे प्रिंट का ले लेते हैं प्लेन शीशे पे लगवाने का। फिर जो क्लैंप आते हैं अच्छी क्वालिटी के 304 ग्रेड के, अगर आप जिंदल के लेते हो, वो आपको अप्रॉक्स 500 रुपया पर पीस आपको पड़ेगा। 500 रुपये पीस पड़ जाएगा आपको। हर 2 फुट के बाद वो लगाना ही होता है। वो आपको क्वांटिटी निकाल के आपका वेंडर दे देगा, जो ठेकेदार लगा होगा। बाकी ये डिपेंड होता है सारा किस पे, रनिंग फीट पे। क्लियर? ये हो गया, हमें एक सब रेट पता चल गया। अभी इसका करते हैं हम, अगर रेट बनाना हो वो कैसे बनाना है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जब भी आपको ये रेलिंग फिक्स करवानी है, आपको एंकर मरवाना, एल ब्रैकेट नहीं लगवाना, एंकर मरवा के प्रॉपर से पूरा फिक्सिंग करवाना। और जब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने जाओगे, एक बार उसको चेक कर लेना, हिला के देख लेना, जॉइंट्स देख लेना, हर चीज देख के ही उसको पैसे देना। अभी करते हैं इसका रेट एनालिसिस। देखो इसका अगर हम एवरेज रेट पकड़ के चलें, ये किसकी बात करूं, एसएस की, मतलब स्टेनलेस स्टील की, 1400 रुपया रनिंग फीट। और जिंदल का हम यूज करने वाले हैं इसको। तो एक एग्जांपल ले लें, हमारा घर है, 30 फुट वो लंबाई है उसकी, और 14 फुट साइड पे वो आने वाली है, मतलब कुछ एल शेप के आपका रेलिंग लगने वाला है। जैसे आपने पिक्स भी काफी देखी, एल शेप की भी रहती है। तो 30 फुट ऐसे है, 14 फुट ऐसे है। तो 30 + 14 आपको प्लस कर लेना है। कैसे इसका बिल बनाना है, आपको मेजर कर लेना है। जी हाँ, इस कोने से लेके इस कोने तक आपको मेजर कर लेना है। आपको एग्जांपल ले लो, 30 फुट आया, फिर इस कोने से इस कोने तक ले लेना है, 14 फुट आया। 30 + 14 हो गया हमारा 44 फुट। कितना? 44 फुट। और 1400 रुपये हमने रेट उससे फिक्स किया। आप 1300 भी होगा आपका तो आप कर सकते हो। तो हमने किया 61,000 रुपया कुछ हमारा लंप सब उस पे रेलिंग लगाने को आएगा, टफन ग्लास रेलिंग। और जिसमें डिजाइन बना हुआ है यहाँ इस पे ग्लास पे, यहाँ भी डिजाइन है। अगर डिजाइन नहीं हो तो ये रेट आपका कम हो जाएगा, आपको 900 रुपया भी पड़ सकता है, आपको 1000 रुपया भी आपके एरिया में। मैंने एवरेज रेट पकड़ लिया। अगर अच्छी क्वालिटी का सब कुछ लगाओगे तो 1400 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से आपका
पड़ जाएगा और अच्छे से रेलिंग आपकी लग जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आपको रेलिंग लगाने में कितना खर्चा आएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें से, लेकिन जो नई चीज पता चली होगी कमेंट करना, मैं ले आऊंगा। बाकी प्रैक्टिकल हम साइट पे विजिट करेंगे, वहां भी आपको दिखाने वाला हूं लेके मैं।